dear students. Welcome to Electricity and Magnetism lecture number 19. I'm Dr. Pervez Ahmed, and this lecture we will discuss about the electric potential due to a charged conductors. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. जिस तरह के फिगर में आप लोगों को दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है. ये हमारे पास है मतलब एक चार्ज कंडक्टर्स है. So from this charge conductor you can see that the spacing of the positive signs. ठीक है कि हमारे पास ये है पॉजिटिव चार्जेस है. So you can see that the spacing, ये जो spacing है इनके बीच वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, जो स्पेसिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है. सो इसकी वजह से जो हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी हमारे पास क्या होगी, वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होगी. दैट इन अदर वर्ड्स इट विल बी नॉन यूनिफॉर्म. So for that, first of all we have to consider 2 point inside this charge conductors. ठीक है, and those 2 point they are being labeled as point A and point B. Since we have the positive charge inside the surface of this conductor, so you know that they will be directed outward. ये बाहर की डायरेक्शन के इसकी जो डायरेक्शन होगी that will be outside the conductor. ठीक है, अब जो 2 पॉइंट हमने कंसिडर किए है, सो बी रिमेंबर जिस तरह के हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ds. सो जो हमारे पास मतलब क्या होगा, जो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो. वाई, क्योंकि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये क्या है, दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट डी एस. अगर ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि cos theta 90 is equal to 0. So ये हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है that will be 0. So what it mean, it mean that the potential difference between the point A and B is it will also be 0. ये दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 0 के बराबर मतलब होगा. ठीक है, सो व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि V is constant everywhere on the surface of a charged conductor and equilibrium. कि अगर हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है और वो इक्विलिब्रियम में है, सो इसी कंडीशन में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज कंडक्टर. ठीक है, कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारे पास मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी किसी भी चार्ज कंडक्टर्स में, ठीक है, वो कांस्टेंट होगी. ठीक है, सो व्हाट इट मीन दैट के डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन द सरफेस. ठीक है, और ये हमारे पास कंडीशंस है कि जब हमारे पास चार्ज कंडक्टर हो और चार्ज कंडक्टर वो इक्विलिब्रियम में हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ऑन द सरफेस दैट विल बी इक्वल टू 0. And the surface of any charge conductor in electrostatic equilibrium is an equipotential surface. ठीक है, जो हमारे पास सरफेस है चार्ज कंडक्टर की, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में हम इसको कहते हैं कि दिस इज एन एग्जांपल और दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. कि हमारे पास जो सरफेस है, कोई सा भी चार्ज कंडक्टर है और उसी चार्ज कंडक्टर की जो सरफेस है अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम में हो, तो ये इसी सरफेस के बारे में हम कहते हैं कि दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज एन एक्विलिब्रियम. ठीक है, मतलब कि एवरी पॉइंट, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जिस पे हर पॉइंट क्या है, हर पॉइंट इक्वल पोटेंशियल सरफेस, इस पे जो है हर पॉइंट वो इक्वल पोटेंशियल्स पे होता है. ठीक है, मतलब उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता. तो सिमिलरली हम कहते हैं अगर हमारे पास कंडक्टर है और वो कंडक्टर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसी इक्विलिब्रियम में जो कंडक्टर है उसके हर पॉइंट पे फिर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी. क्योंकि हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो कंडक्टर है इट बिहेविंग लाइक इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है,
सो व्हाट इट मीन, इट वुड मीन दैट कि जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पे, जो सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पे, वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी द सेम। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। क्यों इनसाइड द कंडक्टर? क्योंकि आप लोगों ने देखा कि चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव चार्ज जो है दे आर डायरेक्टेड रेडिली आउटवर्ड। So we conclude that the electric potential is constant everywhere inside the conductor and equal to the value at the surface। ठीक है, अब अगर हमारे पास irregular shape object है, so the charge density is high where the radius of the curvature is small। ठीक है, and similarly हम कहते हैं अगर मतलब curvature जो है वो large है, so in that particular conditions हमारे पास क्या होगी, जो वैल्यू होगी दैट विल बी लो वेयर द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज लार्ज। ठीक है, मतलब दो कंडीशंस हम यहाँ पर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी इज हाई, हाई होगी किस कंडीशन में, व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और लो होगी चार्ज डेंसिटी विल बी लो व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज, व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होगी। मतलब है कि चार्ज डेंसिटी डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, स्मॉल होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो हमारे पास उस कंडीशन में जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। And be remember कि electric field is large near the convex points having a small radii of the curvature and reaches very high value at the sharp point। मतलब ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर irregular shaped object है तो उसी कंडीशंस में हमने पहले दो कंडीशन दी कि कब इलेक्ट्रिक जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई होगी और कब लो होगी। अब एक और पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये जो कन्वेक्स पॉइंट है इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट में, उसी पे उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू लार्ज होगी स्मॉल रेडियाई, मतलब अगर हमारे पास जो रेडियाई है वो स्मॉल कर्वेचर की है, और ये क्या होगी हाई वैल्यू तक पहुंच जाएगी, मतलब शार्प पॉइंट उस पे जो मतलब है, मतलब इरेगुलर शेप जो ऑब्जेक्ट है इस पे शार्प पॉइंट है, तो उस पे ये बिल्कुल पीक तक ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट विल रीच टू इट्स पीक, इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है कैविटी इन अ कंडक्टर, के कंडक्टर के अंदर कैविटी है। सो बी रिमेंबर, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी इज जीरो रिगार्डलेस ऑफ द चार्ज ऑन द कंडक्टर, कि चाहे कंडक्टर पे कौन सा भी जोन सा भी चार्ज हो, लेकिन अगर मतलब है कैविटी है, कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है, तो उसमें रिगार्डलेस ऑफ द चार्ज वो कंडक्टर उस कैविटी के अंदर जो मतलब होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी जीरो। ठीक है, सो हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि assume an irregular shape cavity is inside a conductor, कि हमारे पास क्या है irregular shape cavity है inside the conductor just like the one you can see it here, and we have assumed that no charge are inside the cavity। हम ये assume करते हैं कि cavity के अंदर कोई चार्ज नहीं है, so the electric field inside the conductor must be zero। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि इन केस ऑफ कैविटी, पहले हमने डिस्कस किया था कि कैविटी के अंदर चाहे कौन सा भी चार्ज हो कंडक्टर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इसमें के अंदर वो ज़ीरो होती है, वो इधर हम बताते हैं कि कैसे वो ज़ीरो होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कि मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर के बाहर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, जो इनसाइड फील्ड है वो इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सो फॉर ऑल पाथ बिटवीन ए एंड बी, के जितने भी पाथ है हमारे पास जो दो पॉइंट हम ले रहे हैं, उन तमाम के लिए जो हमारे पास रिलेशन है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय दिस रिलेशन दैट इज वी बी माइनस वी है is equal to minus integral from a to b e dot ds is equal to 0। So what it mean? It mean that a cavity surrounded by conducting walls is a field free regions as long as no charges are inside the cavity। ठीक है, तो इससे हम ये रिजल्ट आस करते हैं कि चूंकि मतलब कैविटी के अंदर बजाते खुद चार्ज नहीं है,
मतलब कि दो हम कह रहे हैं कि दिस इज बीन सराउंडेड बाय कंडक्टिंग वॉल, कि केविटी को कंडक्टिंग वॉल्स ने सराउंड किया हुआ है, लेकिन ये उस वक्त तक फील्ड फ्री रीजन होगी जब तक कि इसके अंदर कोई चार्ज बजाते खुद ना हो। कि जब तक इसके अंदर कोई चार्ज ना हो तो ये बजाते खुद क्या होगी, ये फील्ड फ्री रीजन होगी, चाहे मतलब उसके बाहर कितने ही कंडक्टिंग वॉल क्यों ना हो। लेकिन अगर इसके अंदर खुद कोई चार्ज नहीं है, सो ये बजाते खुद एक फील्ड फ्री रीजन होगी। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.